हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर। मैं हूँ जाकिर। मैं हूँ राकिब। आप सबको मुबारक हो हमारे फैक्ट रिएक्शन चैनल की तरफ से। आज का वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ टॉप 5 सुल्तान ऑफ सल्तनत उस्मानिया। आज हम जानेंगे उस्मानिया सल्तनत की 5 ऐसे सुल्तान के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हेलो दोस्तों, देर ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के दौर में भला सल्तनत उस्मानिया को कौन नहीं जानता है। ये वही सल्तनत थी कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी ने रखी थी। इसी सल्तनत को ही मुस्लिम इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सल्तनत के ही 5 ऐसे सुल्तानों के बारे में बताएंगे कि जिनको इस सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। यानी इतिहासकारों के मुताबिक अगर ये 5 सुल्तान इस सल्तनत में पैदा ना होते तो शायद ये सल्तनत कभी भी इतनी ताकतवर ना बन पाती और न ही इतने लंबे वक्त तक कायम रह पाती। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं उस्मान गाजी। वही उस्मान गाजी के जिन्होंने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उस्मान गाजी के वालिद यानी अर्तुगरुल गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बहादुरी और मेहनत के बलबूते पर तुर्की के लगभग सभी छोटे छोटे कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया था। उस्मान गाजी ने अपने वालिद की इस मेहनत को बर्बाद नहीं जाने दिया और वक्त के साथ ही 1299 में एक नई सल्तनत का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, उस्मान गाजी भी बिल्कुल अपने वालिद यानी फादर अर्तुगरुल गाजी की ही तरह बहादुर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया था। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में शामिल करने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि उस्मान गाजी ही इस सल्तनत के पहले सुल्तान थे, यानी उन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट उसकी बुनियाद होती है। अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद को अच्छी तरह से बना दिया जाए तो वो बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहती है। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद को ही अच्छी तरह से न बनाया जाए तो ऊपर खड़ी हुई आलीशान पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं उरहान गाजी। वही उरहान गाजी के जो न सिर्फ उस्मान गाजी के बेटे थे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते ही इस सल्तनत को बड़ी तेजी के साथ फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, उस्मान गाजी के दौर में भले ही इस सल्तनत की बुनियाद तो रख दी गई थी, लेकिन इस सल्तनत का एरिया ज्यादा नहीं हुआ करता था। इस सल्तनत के एरिया को सही तौर पर उरहान गाजी ने ही बढ़ाया था। उरहान गाजी के दौर में ही पहली बार सल्तनत उस्मानिया की फौज यूरोप में भी दाखिल हो गई थी, यानी समुद्री रास्ते से यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उरहान गाजी ही सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे कि जिन्होंने जेनिसरीज जैसी खतरनाक फौज की बुनियाद रखी थी। वही जेनिसरीज फौज कि जिसको इतिहास में नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। ये उस्मानी सल्तनत की वो खतरनाक फौज थी कि जो हमेशा जंग के बिल्कुल आखिरी वक्त में तब उतरा करती थी जब ये महसूस होने लगता था कि शायद सल्तनत उस्मानिया अब हार जाएगी, और ऐसे वक्त में ये उतरकर पूरी तरह से जंग का पासा पलट दिया करती थी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम है सुलेमान दी मैग्निफिसेंट का। वही सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कि जिनको ऐतिहासिक किताबों में सल्तनत उस्मानिया का सबसे कामयाब सुल्तान बताया गया है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पहली बार दुनिया में सुपर पावर बनकर सामने आई थी। यानी जमीन के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया का समुद्र पर भी राज होने लगा था। यूरोप की ज्यादातर सल्तनतें इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती थीं। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर लगभग 46 साल हुकूमत की थी और ये पूरा का पूरा दौर ज्यादातर घोड़े की पीठ पर ही बैठकर गुजारा था। यही वजह थी कि इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप के बहुत अंदर तक दाखिल हो गई थीं और बदकिस्मती से इनके बाद सल्तनत उस्मानिया को इन जैसा कोई भी सुल्तान नसीब नहीं हो पाया था। यही वजह थी कि इनके चले जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया का ये सफर यूरोप में ज्यादा आगे ना बढ़ सका। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सुल्तान सलीम अव्वल का।
वही सुल्तान सलीम फर्स्ट के जो सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के वालिद यानी फादर हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर बनकर सामने आई थी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत उस्मानिया जो सुपर पावर बन पाई थी वो सिर्फ और सिर्फ इनके फादर यानी सुल्तान सलीम अव्वल की ही देन थी, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और बहादुरी के दम पर वो कर दिखाया था कि जो इनसे पहले सल्तनत उस्मानिया का कोई भी सुल्तान नहीं कर पाया था। आप इनकी बहादुरी का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का जितना एरिया सल्तनत के शुरू के 8 सुल्तानों ने मिलकर जीता था उतना एरिया तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अकेले ही जीत लिया था। यानी इन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया को दुगना कर दिया था। यानी इनको जितनी सल्तनत मिली थी इन्होंने मरने से पहले उसको डबल कर दिया था। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि इनके दौर में ही मिस्र के साथ साथ मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस जैसे पाक शहर भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गए थे। और यही वजह थी कि इनके दौर में अब उस्मानियों की ये सल्तनत एक खिलाफत में बदल गई थी। यानी इनके दौर से ही पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले इंसान को अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया था। उससे पहले उस्मानी हुक्मरानों को एक सुल्तान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये सुल्तान के साथ साथ खलीफा भी बन चुके थे। दोस्तों अब अगर बात करें इस लिस्ट की पहली पोजीशन पर मौजूद सुल्तान की तो वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह थे। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह कि जिन्होंने कुस्तुनतुनिया जैसे शहर को फतह करके ये दिखा दिया था कि उस्मानी वो कर सकते हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी है। क्योंकि दोस्तों कुस्तुनतुनिया कोई आम शहर नहीं बल्कि एक ऐसा शहर था कि जिसको पिछले 1000 सालों से किसी ने भी फतह नहीं किया था, बल्कि इसके बारे में तो पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया था कि इस शहर को फतह करना नामुमकिन काम है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर को सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही फतह कर लिया था। इसके अलावा भी सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं कि जिनको इस छोटी सी वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस जिस सुल्तान के बारे में बताया है उनमें से ज्यादातर सुल्तानों की पूरी हिस्ट्री पर हमारे चैनल पर पहले से ही एक एक वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग इनमें से किसी की भी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो दोस्तों, उस्मानिया सुल्तानत की इस 5 सुल्तान के हिस्ट्री के बारे में जान के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।